अगर सिचुएशन ख़राब होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान इंडिया का जो कैनाल सिस्टम है, उनके जो छोटे छोटे कैनाल नोड्स हैं, उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान रॉकेट फोर्स ऑन अलर्ट, स्ट्राइक ऑन इंडियन डैम सून। ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसे कुछ सीन बन रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हुई है। जब से मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तब से आपको पता है कि इंडिया ने अपनी साइड से जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अबेंस में डाल दिया है, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं, इंडिया अब उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस पूरी सिचुएशन को लेकर इंडिया से जो एक पॉपुलर नैरेटिव आता है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे या फिर पाकिस्तान का पानी बंद कर चुके हैं। और पाकिस्तान से नैरेटिव क्या सामने आता है कि इंडिया अगर यहाँ पर कोई डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करता है, तो हम उस डैम को स्ट्राइक करके या फिर इंडिया के बाकी जो मेजर डैम्स हैं उनको स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कुछ मेन नैरेटिव्स हैं जो कि आपको इंडिया से भी देखने को मिलते हैं और पाकिस्तान से भी ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इनकी रियलिटी क्या है कि दोनों कंट्रीज में से कोई भी अपना जो नैरेटिव है उसको फिजिकली परफॉर्म नहीं कर सकती। इंडियंस क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान का कंप्लीट जो पानी है उसको बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान में एक ड्रॉट की सिचुएशन बन जाएगी, यानी कि पानी होगा नहीं, हमारी फसलें नहीं उगेंगी और पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी जो कि एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रियलिटी यहाँ पर क्या है कि इंटरनेशनल एस्टिमेट्स के हिसाब से अगले 3 डेकेड्स तक, यानी कि 30 साल से ज्यादा के अरसे तक टाइम लगेगा इंडिया को रेलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, जिससे ये इंडस रिवर सिस्टम का जो 30% वाटर है उसको स्टोर कर पाएंगी, यानी कि पाकिस्तान जाने से रोक पाएंगे। 70% जो पानी है वो फिर भी अपने जो नेचुरल ऑर्डर है, जो कि डाउन स्ट्रीम ऑर्डर है, क्योंकि पाकिस्तान एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है, तो वो जो 70% वाटर है वो अपने नेचुरल रूट के थ्रू फिर भी पाकिस्तान तक जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर शो तो कर रही है कि हम मल्टीपल डैम्स यहाँ पर बना रहे हैं जिनसे पाकिस्तान की जो पूरी वाटर सप्लाई है उसको हम ब्लॉक कर पाएंगे। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम खेल रहे हैं, अपनी जो इंटरनल इंडियन ऑडियंस है उसको बताने की कोशिश करें कि चीजें हमारे कंट्रोल में है, जो कि रियलिटी में इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। कुदरत का निजाम क्या है कि जिस तरह से आप हवा की सिमत को तब्दील नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको मोड़ नहीं सकते किसी एक डायरेक्शन में, उसी तरह से जो दरिया का पानी है उसको भी मोड़ा नहीं जा सकता या फिर रोका नहीं जा सकता। और इंडस वाटर सिस्टम का तो केस यहाँ पर इतना स्पेशल है कि हर साल इन रिवर्स के थ्रू जो वाटर फ्लो है वो इंक्रीज कर रहा है। और इसके पीछे वजह क्या है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जहाँ पर ग्लेशियर्स जो हैं वो तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो हर साल इंडस रिवर्स का फ्लो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि इनफैक्ट हर साल इंडस रिवर्स के थ्रू पाकिस्तान को जो वाटर सप्लाई है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन ये बात भी समझना जरूरी है कि ये जो इंक्रीज है वाटर सप्लाई के अंदर, इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है फ्लड्स की सूरत में पाकिस्तान को हो सकता है। और यही चीज हमें अपने सेकंड पॉइंट की तरफ लेके आती है, जो पाकिस्तान से नैरेटिव आता है कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकने की कोशिश करता है, जो कि एक्चुअली में वो नहीं कर सकते, तो हम जो इंडिया के मेजर डैम्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये नैरेटिव भी कुछ जगह के ऊपर ठीक बैठता है, कुछ के ऊपर ये बिल्कुल ही गलत है। अगर सिचुएशन खराब होती है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान इंडिया का जो कैनाल सिस्टम है, उनके जो छोटे छोटे कैनाल नोड्स हैं उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे इंडिया का जो वाटर डाइवर्जन सिस्टम है, जिसके थ्रू ये जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको वाटर सप्लाई करते हैं, वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जो मेजर इंडिया के डैम्स हैं उनको स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय करेंगे, तो इसका नुकसान जो है एक्चुअली में इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को होगा, बिकॉज वो जो सारा पानी उन डैम्स के अंदर स्टोर होगा, जब उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा वो एक बहुत बड़े फ्लो की शक्ल में उसने, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बहना है, तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होगा और पाकिस्तान में एक मैसिव फ्लड सिचुएशन को क्रिएट करेगा, जो कि ऐसा ऑब्वियसली हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिमिटेड स्ट्राइक्स यहाँ पर हो सकती हैं, जैसे पहले बताया कि इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन इनके जो डैम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसके बाद अनकंट्रोल्ड जो रिवर फ्लो है वो पाकिस्तान की तरफ आएगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। कैपेबिलिटी की यहाँ पर बात करेंगे तो कैपेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। जो हमने रिसेंटली रॉकेट फोर्स को एस्टैब्लिश किया है, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, उसकी तो स्पेशलाइजेशन है जो एनिमी के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको ट्रैक करके न्यूट्रलाइज करना। तो ये जितने भी इंडिया के मेजर डैम्स हैं इनको पिक करके न्यूट्रलाइज करना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज बिल्कुल ही एक स्टेशनरी टारगेट है। उसके बाद काफ़ी सेंसिटिव टारगेट भी है कि एक भी स्ट्राइक हो तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है। तो कैपेबिलिटी का इशू ना तो पहले एग्जिस्ट करता था और ना ही अब एग्जिस्ट करता है, उल्टा अब जो है रॉकेट फोर्स के आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा आसान हो चुकी हैं।
लेकिन फिर वही बात कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से इंडिया का केस भी जो है वो हमारी तरह है कि वो रिवर्स की जो एक नेचुरल वाटर फ्लो डायरेक्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते। कैपेसिटी बिल्ड करने में 40 से 50 साल का टाइम लग जाएगा और उतने में सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी उसका कोई आइडिया नहीं है। बाकी ये जो हमें इतने सालों की अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि इंडिया इंडस रिवर सिस्टम्स का जो पानी है उसको ब्लॉक नहीं कर सकता, तो इस टाइम फ्रेम से फ़ायदा उठाने के लिए करना अब हमें यहाँ पर क्या है कि अपनी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और वो आपको पता है कि यहाँ पर नए डैम्स कंस्ट्रक्ट करने से होगा। इस टाइम के ऊपर मल्टीपल पाकिस्तान में जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर इस पूरी सिचुएशन के बाद जो है वो काम एक्सेलरेट कर दिया गया है। इनमें से जो द्यामेर भाषा डैम है वो एक मेजर डैम है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन को पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया गया है। इसी के साथ साथ जो एक्सेसिव वाटर फ्लो है जो कि इंडिया से ओकेजनली किया जाता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारा कैनाल सिस्टम है जो कि रिवर से फिर कैनाल्स में डिवाइड होता है पानी, उसको भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि ये जो एक्सेसिव वाटर रिलीज इंडिया की तरफ से किया जाता है, पानी को रिलीज किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो पाकिस्तान के पास आ जाए और जो एक्सेसिव वाटर रिलीज है उसको डिवाइड करके हमारा जो एक कॉम्प्लेक्स कैनाल नेटवर्क है उसको फिर कंटेन कर पाए। इसमें जो एक सबसे मेजर प्रोजेक्ट है वो कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट है जो कि बलूचिस्तान में इस टाइम के ऊपर एक आर्टिफिशियल रिवर जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसको पानी जो है वो पंजाब से इंडस रिवर सिस्टम के थ्रू मिलेगा और बलूचिस्तान में ये जो सारा नया कैनाल सिस्टम है इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एक प्रोग्रेस तो हम मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो स्केल है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है और जो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं उनका जो टाइम फ्रेम है उनके ऊपर जो प्रोग्रेस है उसको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। बाकी जिस तरह से वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस का जिक्र किया जाता है ये जस्ट एक सिंपल पॉलिटिकल रिटोरिक है, बिकॉज सबको पता है कि आप पानी को जो कि हर इंसान की ज़रूरत है उसको एज अ एस्केलेशन लैडर यूज़ नहीं कर सकते। तो वन लाइनर यहाँ पर मैं कहूँ तो ना तो ये फिजिकली पॉसिबल है और ना ही इंडिया की इतनी औकात है कि वो इंडस रिवर सिस्टम्स का जो पानी है पाकिस्तान को जो आता है उसको कहीं से भी ब्लॉक कर पाएँ। एंड जब यही करने के वो ऑटोमेटिकली कैपेबल नहीं है तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी किस्म की जो ऑफेंसिव स्ट्राइक है इनके डैम्स के ऊपर की जाए। अभी सिचुएशन जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, वॉर की सिचुएशन आएगी तो उसमें फिर जो कुछ होगा वो फिर देखा जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। राइट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये और पानी बंद करना या कहना सिर्फ ये दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं एंड दिस इज़ नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड कि आप इस चीज़ को समझ ना पाओ कि पानी बंद कर देना फिर हम अपने ही लिए मुसीबत जो हो जाती है। अगर आप किसी का पानी एकदम से बंद कर देते हो, डैम्स को रोक देते हो, तो फिर वो पानी कहाँ जाएगा? स्टोर होगा आपके पास ही। अगर वो लिमिट से ज़्यादा स्टोर हो रहा है तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। वैसे ही यहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है तो वहाँ पर पाकिस्तान में कुछ जगहों पर ओवर पानी ज़्यादा चला जाता है और बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो वहाँ पर छोड़ तो सकते हैं लिमिट से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा रोक नहीं सकते पानी को। उसको रोकने के लिए 30 से 40 साल लगेंगे, ये माना जाता है। हम पानी रोकेंगे तो नुकसान होगा, पाकिस्तान स्ट्राइक वगैरह करेगा तो उसको भी नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा फिर अगर डैम को कुछ नुकसान हुआ तो यही है भाई, दोनों तरफ से सिचुएशन ऐसी ही है। कोई किसी को इतनी जल्दी इस पानी को लेकर मारा मारी नहीं कर सकता। देन आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।